नमस्ते आप सभी को। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर सीखे बिल्कुल आसान तरीके से। आज की जो टॉपिक है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब। होम टैब एक ऐसा टैब होता है ना, जिसके माध्यम से सिंपल और एडवांस दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस भी हैं, जैसे कि इसमें विंडो बटन प्रेस कर देंगे और लिख देंगे विन वर्ड, WINWORD। इंटर बटन प्रेस कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है विंडो प्लस आर के माध्यम से ओपन कर सकते हैं, जिसे रन कमांड कहते हैं। यानी कि यहाँ से विंडो प्लस आर करेंगे और रन कमांड में भी आप आ करके इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा विन वर्ड। जैसे ही आप लिखेंगे विन वर्ड, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। और भी प्रोसेस है, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे जा करके राइट बटन क्लिक करके वहाँ से न्यू में भी जा करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से ना सिंपल और एडवांस दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जैसे हम देखेंगे क्या क्या तैयार कर सकते हैं। इसमें हम पेपर तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब होता है वो होता है होम टैब। होम टैब के माध्यम से ना सिंपल और एडवांस दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट को तैयार किया जा सकता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी टूल्स दिख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा टूल्स ऑप्शन कमांड जो होता है वो होम टैब में ही होता है। क्योंकि अदर जितने भी टैब आपको दिख रहे हैं इन सारे में कंपेरिजन आप कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा टूल्स ऑप्शन कमांड आपको होम टैब में ही मिलता है। ठीक है, कि जिसके माध्यम से हम बिल्कुल इसमें क्रिएशन कर सकते हैं, सिंपल और एडवांस दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। होम टैब के इंपॉर्टेंस को ना कुछ इमेज के माध्यम से समझते हुए चलते हैं कि होम टैब आखिर इतना इंपॉर्टेंस है ही क्यों। यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कुछ इमेज रखे गए हैं, इनके माध्यम से अब जितने भी इमेज रखे गए हैं ना, ये टोटल बस होम टैब के ही समझने के लिए ही रखे गए हैं। एक एक करके इसमें समझते हुए चलते हैं। जैसे इसमें आप जैसे हम लोग पढ़ने कहीं पे जाते हैं स्कूल में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये भी लोग पढ़ने गए हैं, तो जितना भी पढ़ाई मतलब दिन भर जितना भी घंटी चला होगा, बड़ा ही ध्यान से पढ़े होंगे ये लोग। ठीक है, और लास्ट की घंटी जैसे चल रही है, चाहे कितना हो बढ़िया टॉपिक हो, चाहे कितना हो बढ़िया लेसन हो, लेकिन सबका फोकस उसी पे ही रहता है कि भैया लास्ट वाली घंटी जैसे लगे अपना बैग झोला उठाए और भगे कहाँ, घर। ठीक है, इनको भी पता है कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमको घर ही पे मिलने वाला है, क्योंकि घर वहाँ जाने के बाद से ना जैसे मन करो वैसे रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत उसमें नहीं। क्योंकि जिस गली मोहल्ला में जा करके घूमना है बिल्कुल ही घूम सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा ऑप्शन मिलता है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन घर ही पे मिलता है। ठीक है, लेकिन यही यदि स्कूल में होते तब, मान लीजिए सपोर्ट दैट स्कूल में पढ़ रहे हैं और बाई चांस किसी दूसरे क्लास में चले गए, भूल से भी दूसरे क्लास में चले गए, तो जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, सभी के सभी स्टूडेंट उस क्लास के ऐसे देखेंगे जैसे लगेगा आप दूसरे किसी ग्रह से आए हुए हैं। क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है स्कूल में सजा, लेकिन घर पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। उसी तरह होम टैब में आप देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। अदर जितने भी टैब आपको देख रहे हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको होम टैब में ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज के माध्यम से समझते हुए चलते हैं। जैसे कि भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी करने के लिए ना काफ़ी दूर भी जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, लखनऊ, इस तरह से गोरखपुर, पटना, पटना खान सर के वैसे खान सर बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं सारा का सारा चीज़ें। अब इसके बाद से ये लोग तैयारी करते हैं और उसके बाद से अपना एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद से जॉब करेंगे। और एक चीज़ होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएंगे ना, तो छुट्टी अलाउ तो होता ही है। तो ज़्यादातर लोग छुट्टियाँ क्या करते हैं कि वो अपना पसंद ये करते हैं कि घर ही पे जा करके बिताने वाला है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलने वाला है। मान लीजिए जॉब नहीं कर रहे हैं, यदि पढ़ने भी आप कहीं चले गए, तैयारी भी कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, उस तरह से आप नहीं आ रहे हैं ना, तो त्योहार जो होता है ना, उसपे सबसे ज़्यादा याद आता है वो अपना घर आता है। क्योंकि अपना घर जो होता है ना वो स्वर्ग से भी अच्छा होता है, क्योंकि अपने घर पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। उसी तरह होम टाइप में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट इमेज के माध्यम से समझते हुए चलते हैं। देखिए जैसे भैया लोग घर बना रहे हैं, ठीक है, अब सुबह में ये निकले होंगे, दिन भर काम करेंगे और जैसे ही शाम होगा 5-6 बजेगा, ठीक है, इनको भी याद आएगा अपना घर, क्योंकि इनको भी पता है सभी लोगों को, ठीक है, कि हमको सबसे ज़्यादा ऑप्शन कहाँ मिलने वाला है, घर ही पे मिलने वाला है। क्योंकि वहाँ पे जाकर के खाना पीना सोना जितनी भी सारी चीज़ें इनको भी पता है कि सबसे ज़्यादा सुविधा हमको घर ही पे मिलने वाली है। तो कोई भी वर्कर काम भी कहीं करता है ना, दिन भर कहीं पे भी काम करे, लेकिन याद आएगा अपना घर। चाहे कोई भी जीव भी कुछ भी हुए ना, जितने भी हुए, सबको अपना घर ही शाम को याद आता है, क्योंकि घर पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन भी मिलता है। उसी तरह होम टाइम में भी सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही पैसे से रिलेटेड, अब पैसा कमाने के लिए लोगों को ना काफ़ी दूर भी जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, देश विदेश लोग जाते हैं, पैसा अपना कमाते हैं और उसके बाद से पैसा कमा करके आएंगे, फिर ज़मीन खरीदेंगे, ठीक, उसके बाद से घर बनवाएंगे और घर में रखने वाले सबसे ज़्यादा सुविधा, ठीक है, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, इससे फर्नीचर बहुत सारी चीज़ें खरीद करके रखने वाले लोग पैसा भी कमाते हैं ना, तो ज़्यादातर किसके लिए कमाते हैं भाई,
हम क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे और घर के डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा सुविधा रखनी है। उसी तरह होम टैब में सबसे ज़्यादा इसमें आप देखेंगे ऑप्शन टूल्स कमांड रखे गए हैं। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए इमेज के माध्यम से, ठीक है। हम लोग कहीं पे भी ना नात रिश्तेदार के वहाँ भी चले जाए, ठीक है, नात रिश्तेदार का यहाँ पे आप देखेंगे घर बहुत अच्छा हो, वहाँ सुविधा मिला ना, लेकिन अपने घर जैसा ना सुविधा कहीं पे नहीं, क्योंकि अपना घर जो होता है ना स्वर्ग होता है। अपना घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, घर तो अपना घर ही होता है, ठीक है, कितना हो बढ़िया नात रिश्तेदार का घर हो, लेकिन उतनी अच्छे नहीं, कुछ दिन आप रह सकते हैं, लेकिन बढ़िया अच्छा खासा रहने के लिए अपना सबसे बेस्ट घर ही होता है। ये जितने भी आपको देख रहे हैं ना इमेज रखे गए, ये टोटल सिर्फ होम टैब के, यानी कि होम टैब जो होता है ना सबसे इम्पोर्टेंट टैब होता है। अगर किसी भी टैब में आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपका होम टैब होता है। अब होम टैब में आप देखेंगे ना तो यहाँ छोटे छोटे सेक्शन बनाए गए, जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट हुआ, पैराग्राफ हुआ, स्टाइल हुआ, एडिटिंग हुआ, ये सभी के सभी बनाए गए हैं। आखिर इनको सेक्शन बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी, आखिर इनको सेक्शन बनाने के क्या ही उद्देश्य भी है, इनके यूजेज भी क्या है, एक एक करके समझते हुए चलते हैं। छोटे छोटे जो हिस्से बनाए गए हैं, ठीक है, एक एक करके इनको समझते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे भैया घर बना रहे थे, ठीक है, अब पूरा पूरा घर बना ली, ठीक। अब पता चले इसमें ना कि इन्होंने जब घर पूरा बनाया इसमें रूम ही नहीं बनाया, ठीक है, तो जब ये रूम नहीं बनाएंगे ना तो पूरा पूरा हो जाएगा हाल, और जब हाल हो जाएगा ना तो इसमें रहने वाले का क्या हाल होगा, इसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है, कुछ इमेज के माध्यम से इसको समझते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे जब भैया घर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हाल हो जाएगा। अब हाल हो जाएगा तो इसमें समस्या क्या आने वाली है, इसको क्लियर करते हुए समझते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, मान लीजिए आप मार्केट से कोई सामान लेकर के आए और इसमें कहीं पे आपने रख दिया, ठीक। अब इस घर में, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन सब कोई रहते ही है। पता चला मम्मी कोनो काम कर रही थी, उठा के सामान कहीं और रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब भाई उठा करके कहीं और रख दिया, इस कोने में रख दिया, ठीक। 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप आए अपने सामान को ढूंढे खोजे, पता चले पूरा पूरा घर आप ऐसे ढूंढ डालेंगे, ठीक है, मिलेगा लेकिन कितना वक्त लगेगा ना ये आपको भी पता होगा, ठीक। पूरा पूरा इसमें टाइम जाने वाला, लेकिन यही चीजें यदि पार्टीशन कर दिया जाता, यहाँ पे रूम बना दिया जाता, तो बिल्कुल आप जाते कोई भी सामान लेकर के आते अपने पर्सनल रूम में जा करके रख लेते, ठीक है। अब कभी भी जाते ना तो सामान बड़े आसान तरीके से यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आपने रखा हुआ है बड़े आसान तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यदि सेक्शन वाइज, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे ना कि सभी के सभी सेक्शन बनाए गए हैं, टोटल जितने भी आप देखेंगे सभी सेक्शन बनाए गए हैं। यदि सेक्शन ना बनाया जाए पता चलेगा, जैसे यहाँ फॉर्मेट पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, इन सभी को हम यूज करके उसका कहीं पे भी रख ले तो पता चलेगा पूरा पूरा एक ही में मिल जाने वाला है, और सभी के सभी मिल जाएगा ना तो बन जाएगा खिचड़ी। और पता चलेगा कि आप ढूंढते ही रह जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट यदि आपको बनाना है ना 10 मिनट का बनाना है तो कितना टाइम लगेगा ये आप भी समझ सकते हैं। खोजते रह जाएंगे ये टूल्स कहाँ है कहाँ पे है, लेकिन यही चीजें यदि सिस्टमेटिक ढंग से रख दिया गया ना तो बड़े आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको खोज सकते हैं, ठीक है, और यूज में भी कर सकते हैं। अब ये चीजें जो घर बनाया गया था जिसमें रूम नहीं था और जिसमें रूम है, इसको समझते हुए चलते हैं ये इनके क्या यूजेज होते हैं और इनके क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए ये सभी के सभी रूम बनाए गए, छोटे छोटे जितने भी है ये सब रूम बनाए गए। अब इनमें प्रॉपर समझते हुए चलते हैं कि यदि रूम बना है तो इनके क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए इसमें घर से आप एंट्री इसमें घर में कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आपने घर के अंदर एंट्री किया और उसी समय लाइट हो जाए ऑफ, ठीक है, तो पूरा पूरा घर देखेंगे ना पूरा घर हो जाएगा अंधेरे में, ठीक है। भैया ये मत कहने लगी है ना हमारे घर इन्वर्टर लगा हुआ है, बस होम टाइप के इंपॉर्टेंस की वजह से ये सारा का सारा चीज समझाने के लिए रखा गया है, ठीक। या फिर होम टाइप के इंपॉर्टेंस में पार्टीशन करके बनाया जाए तो उसके क्या फायदे होंगे, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे लाइट हो गया है, अब पूरा घर हो गया अंधेरा, क्लियर। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा जैसे ही आपके पास रूम बना है, आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से सारा सामान आपने रखा हुआ है ना, तो आप इसमें से जब भी आप देखेंगे ऐसे, ठीक है, निकल करके आप यहाँ से जाएंगे प्रॉपर बड़े आसान तरीके से पूरे अंधेरे में भी ऐसे दीवार भी पकड़ करके ना आप जा सकते हैं अपने रूम में, और जो भी चीज़ आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पे अभी आपने सामान रखा हुआ है आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिस्टमेटिक ढंग से रखा हुआ है, रूम वाइज बना करके रखा है प्रॉपर। ऐसे देवलवा भी पकड़ करके ना बिल्कुल आसान तरीके से अपने रूम में जा सकते हैं, और वहाँ से जैसे भी आपको यूज करना है जो ऑप्शन यूज करके आ भी सकते हैं, क्योंकि आपने सिस्टमेटिक ढंग से रखा है तो पूरे अंधेरे में भी ना आप जा करके अपने काम को कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जितने भी ये रखे गए सिस्टमेटिक ढंग से रखे गए, ताकि जब चाहे तब हम उसका यूज कर सके टूल्स का, ठीक है। तो ये जितने भी आपके रखे गए इमेज को, यानी कि इसमें पार्टीशन करके यदि रखा गया है
तो जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो होम टैब के अब इम्पोर्टेंस में इतने सारे इमेज रखे गए थे, अब इसके एक एक क्लिप बोर्ड के विषय में भी समझते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिप बोर्ड फॉन्ट है, तो सबसे पहला सेक्शन उठाते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में ना आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। इनके क्या यूजेज होते हैं, एक एक करके इसमें समझते हुए चलते हैं। पहला इसमें आप देखेंगे कट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कट का क्या प्रयोग है ये समझते हुए चलते हैं। कट का मतलब सीधे सीधे कट आउट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, जो कट आउट लगाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ से आपने यदि कट आउट निकाल दिया, प्रॉपर आप देखेंगे ना पूरे घर में सप्लाई जो होगा ना वो बंद हो जाने वाला है। उसके बाद से ना कहीं पे भी कनेक्शन कर लीजिए। ठीक है, लाइट वाइट थोड़ी नहीं जाने वाली है, क्योंकि उस समय आपने क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया है, कटआउट का प्रयोग कर लिया है, यहाँ से निकाल दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ना पूरा पूरा जहां तक आप चाहेंगे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब तक आपको लाइट वहाँ सप्लाई मिलेगा। कटआउट का मतलब हो गया कि यहाँ के कट करके आप उठा करके कहीं पे भी रख लीजिए, किसी भी जगह लग, और दोबारा आप सप्लाई भी इसको कर सकते हैं लगा करके। ठीक है, प्रॉपर आपका सप्लाई। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट रखे गए, जैसे क्लिप बोर्ड में कट का रखा गया है, और इसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+X, जिसके माध्यम से कट आउट कर सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि ये सब जो टेक्स्ट रखे गए हैं, इन सभी टेक्स्टों को हम कहीं ना कहीं रख लें। ठीक है, कट आउट करके वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, कॉपी कमांड के माध्यम से नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर कट आउट के माध्यम, मतलब वहाँ से उठ करके हमारा जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आ जाए। तो सिंपल एग्जाम्पल में सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे इसको ही है, हम सेलेक्ट किए और चले जाएंगे इसमें कट वाले ऑप्शन पे। जैसे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर ये क्या हो जाने वाला, कट हो जाएगा। और जहाँ पे हमको रखना है वहीं पे ले जा करके हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं, या Ctrl+V भी कर सकते हैं, या फिर इस पे पेस्ट पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे किसी को लेकर के इसमें हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद से कट पे क्लिक कर दिया, यहाँ से कट आउट हो गया, कट हो गया। और जहाँ पे भी हमको रखना है वहाँ पे ले जाकर के हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करें, नहीं तो राइट बटन भी क्लिक करके हम पेस्ट इस पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ये आप देख रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, और उसके बाद से यहाँ पे कट पे क्लिक कर लिया और ले जा करके जहाँ हमको रखना है वहीं पे हम रख करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम पेस्ट भी इसमें कर सकते हैं, शॉर्टकट की के माध्यम से भी Ctrl+V कर लेंगे। ठीक, तो कटआउट की कंडीशन में मतलब ये हो गया कि जिन टेक्स्टों को जहाँ से कट करके आपको कहीं पे रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम कटआउट का प्रयोग करते हैं, कट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया कट, यानी कि या ये सब पे होता है, जैसे टेक्स्ट पे भी होता है, आपका पिक्चर पे भी होता है, सिंबल पे भी, कहीं से भी कटआउट करके आप कहीं पे दूसरी जगह पे भी रख सकते हैं कट की कंडीशन में। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो आता है कॉपी। कॉपी की कंडीशन जो होती है, इसका शॉर्टकट की Ctrl+C होता है। आप किसी भी इमेज को चाहते हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई टेक्स्ट होता है, उनको 1 से 2 बनाना। जैसे हम लोग कभी फोटो खिंचाने जाते हैं, अब बोलते हैं भैया 20 फोटो खींचना, तो 20 बार बैठा के थोड़ो ना भैया फोटो खींचेंगे। एक बार फोटो खींच दिया आपका, और 20 गो या 50 गो 100 गो जितना भी आपको कॉपी करना उतना कॉपी करा लीजिए, वो कॉपी करके उतना आपको दे देते हैं। अब इसी में देख लीजिएगा, जैसे हमने इस पिक्चर पे क्लिक किया है, ठीक, अब उसके बाद से इस पे क्लिक कर देंगे कॉपी पे, और उसके बाद से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे 2 बन करके आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की भी है, जैसे इसमें आप कर सकते हैं Ctrl+C और कर लेंगे Ctrl+V। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा। इमेज के लिए देखिए एक और प्रोसेस भी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप कंट्रोल बटन प्रेस किए रहेंगे, ठीक है, उसके बाद आप ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको 2 मिल जाएगा। और ठीक है, यहाँ से और भी आप कर सकते हैं इमेज के लिए, इस तरह से कंट्रोल करके ड्रैग भी करेंगे तो जितना चाहेंगे उतना इमेज आप ले सकते हैं। ये इमेज के लिए भी है और टेक्स्ट के लिए भी वही होता है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और Ctrl+ कर लेंगे इसमें C, Ctrl+ हमने कर लिया C, और Ctrl+ इसमें कर लेंगे V, तो देखेंगे जितना भी टेक्स्ट चाहेंगे उतना हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका, जितने भी आप देख रहे हैं ये आपका कॉपी की कमांड थी, और पेस्ट हमने। अब पेस्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, पेस्ट वाले को देखते हुए चलते हैं। पेस्ट वाले जब ऑप्शन पे आएंगे ना, तो यहाँ पे बना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बहुत सारी इस तरह से यह 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे कीप सोर्स आपका फॉर्मेटिंग दिखेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि मर्ज फॉर्मेटिंग, और तीसरा आप देखेंगे तो ये है आपका कीप टेक्स्ट ओनली। ठीक है, इन तीनों को समझते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे ओके, कुछ टेक्स्ट हमने लिख लिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट के कंडीशन में। अब टेक्स्ट लिखने के लिए रेंडम का भी प्रयोग लोग कर लेते हैं। रेंडम का भी प्रयोग आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। जैसे
हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके इसी पे नहीं दिखा रहे, दूसरे डॉक्यूमेंट पे दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे व्हील वर्ड हमने कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इक्वल, ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं रैंडम, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ लगाइए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे रैंडमली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये सारे टेक्स्ट लिख करके आ जाएंगे रैंडम में। ठीक उसी तरीके से हमने क्या कर दिया है, रैंडम का प्रयोग करके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लिए हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद से मैंने इसमें क्या कर दिया है, फॉर्मेटिंग कुछ कर दी है। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट कलर का प्रयोग कर दिया, बोल्ड का प्रयोग कर दिए, ताकि इसलिए प्रयोग कर दिए हैं कि सिंपल टेक्स्ट न रहे और तीनों ऑप्शन को समझ सके हम लोग। जो इसमें आप देखेंगे पेस्ट के कंडीशन में, पेस्ट वाले में ऑप्शन में है, इन सभी को हम समझ सके इसमें। ठीक, तो इसमें कुछ हम डेकोरेशन भी कर लिए, कुछ और भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ से मैंने बेसिक वाले को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आगे बोल्ड हमने कर लिया, और कोई हाईलाइट कलर करना है, हाईलाइट कलर या फॉन्ट कलर हमको करना है, तो मैंने फॉन्ट कलर भी कर लिया यहाँ से। ठीक है, फॉन्ट को बढ़ाना है तो ग्रो का भी प्रयोग इसमें करते हैं, तो नेक्स्ट वाले सेक्शन में मिलेगा, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन करेंगे तो फॉन्ट हम बड़ा भी कर सकते हैं। ऐसे हमने फॉर्मेटिंग कर लिया। अब तीनों ऑप्शन को एक एक करके इसमें सीखते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्सर रख करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको कॉपी। ठीक, अब नेक्स्ट वाले के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के। अब इसको, इसका फायदा क्या होता है, इसको समझते हुए इसमें चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नज़दीक में कर ले रहा हूँ, ठीक है, डिलीट बटन के माध्यम से यहाँ से हम थोड़ा सा अप साइड में कर लेते हैं। उसके बाद से इसमें यूज करते हैं। जैसे पहले वाले में इसमें हम आएंगे, पेस्ट वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और पहला वाला ऑप्शन इसमें देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सेम टू सेम जितना डॉक्यूमेंट आपका था ऊपर जैसा बना था वैसे ही इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला। जैसा ऊपर डॉक्यूमेंट है सेम टू सेम आपको डॉक्यूमेंट इसमें भी मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि वो सोर्स जितना भी है, जितना भी आपने डेकोरेशन किया था, जितना भी फॉन्ट्स गाइस आपने प्रयोग किया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, जितना भी आपने प्रयोग किया था वो सभी सभी इसमें आने वाले हैं। ठीक है, कोई भी चीज है चेंजिंग नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट वाले को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी तो इसको किया, कॉपी कमांड तो इसके साथ चलेगा ही, यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। जैसे मर्ज फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग क्या होता है ना कि लास्ट वाला जो एक्टिविटी इसके साथ चल रही है, तो कितना हो बढ़िया आपने इससे पहले डेकोरेशन इधर किया हुआ है। ठीक है, ये देखेंगे जितना भी आपने इधर डेकोरेशन किया हुआ है, ऊपर आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, हाईलाइट कलर, इन सभी का प्रयोग किए हैं। तो इसको जब हम कंट्रोल सी किए थे, कॉपी किए थे, ठीक है, ये कॉपी कमांड चलेगी। अब यहाँ पे हम कर्सर यदि रख देते हैं, अब देखेंगे कर्सर जब इसमें रखेंगे आप ना, तो ये आपको येलो कलर का इसका हाईलाइट कलर है और अंडरलाइन भी है। ठीक, तो मर्ज क्या करता है, वो कहता है इससे पहले आपकी कैसी जिंदगी चल रही थी, रंगीन दुनिया आप जी रहे थे, इसमें पूरा पूरा देखेंगे जैसे कि आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, वो सारा सारा चीज आप छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ आ रहे हो तो मेरे साथ से रहना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले आपने क्या जिंदगी जिया था वो नहीं जानते हैं, लेकिन अब जब आगे यहाँ पे आप आएंगे हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। मतलब ये कि जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसमें मर्ज वाले क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये कहेगा कि अपने तरीके से अपने अंदर मर्ज कर लेगा, मिला लेगा। मतलब इससे पहले जितना भी आपने डेकोरेशन किया सबको ये रिमूव कर देगा और कहेगा कि जैसा हम जी रहे हैं वैसे आपको भी जीना पड़ेगा भाई, यानी कि जैसे हम हैं वैसे आपको भी रहना पड़ेगा। ठीक है, मर्ज मतलब ये हो गया कि हम अपने ही साथ आपको मिलाने वाले हैं। इससे पहले आप क्या करते हैं, एक और भी इसमें देख लेते हैं, कंट्रोल हम जेड करके इसमें वापस चले जाते हैं। इस बार हम कर्सर पोजीशन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, हाईलाइट वाले कर रहे हैं रेड पे। अब इसके बाद से आते हैं यहाँ पे टेस्ट पे और मर्ज वाले क्लिक करते हैं। अब इसके बाद में देखिए इसने जहाँ पे हम कर्सर पोजीशन रखे थे, इससे पहले येलो वाले पे रखे थे तो उसी तरह से मर्ज कर लिया था। नेक्स्ट वाले रेड वाले पे हमने रखा तो ये क्या कर दिया, इसने भी बोल दिया कि भाई उससे पहले आप क्या कर रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ आप आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। मतलब आपके अकॉर्डिंग आप इसमें देखेंगे जो इसके साथ चल रहा है लास्ट एक्टिविटी वही क्या करता है अपने अंदर मर्ज कर लेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट वाले को देख लीजिए, कंट्रोल जेड करके मैंने इसे हटा दिया और यहाँ से हम क्या करते हैं कर्सर पोजीशन इस बार हाईलाइट कलर ग्रीन पे रखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद से आते हैं पेस्ट वाले पे, मर्ज वाले पे हम क्लिक करते हैं। जैसे मर्ज वाले पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर ये देखेंगे कि वो अपने अंदर मर्ज कर लेगा। इससे पहले कौन सी जिंदगी ये लोग जी रहे थे उसको हटा देगा, कहेगा आप मेरे साथ आप रहो। ठीक है, अब मैं इसमें मर्ज कर ले, मतलब अपने हिसाब से ये टोटल चीजें इसके अंदर मर्ज कर लेगा। इससे पहले हाईलाइट कलर का क्या प्रयोग किए थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या प्रयोग किए वो नहीं जानते, लेकिन आप मेरे साथ आ रहे हो तो आपको हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अपनी दुनिया छोड़ दो जैसे आप जी रहे थे, अब आपको अपने हिसाब से नहीं जीना होगा, आप मेरे हिसाब से जीना होगा। मतलब मेरे साथ आप हो तो मैं आपको अपने अंदर मर्ज कर रहा हूँ, इसी हिसाब से आपको चलना होगा।
नेक्स्ट इसके बाद से देखिएगा, मर्ज के अकॉर्डिंग हम इसी को नहीं कर सकते। मर्ज में हम किसी भी चीज को, जैसे इमेज को हमने यहाँ पे लिया, उठा करके मैंने क्या कर दिया, इसको भी मर्ज कर दिया। ये बस इमेज समझने के लिए रखा गया। यहाँ पे जहाँ पे भी आप चाहेंगे ऐसे ही आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। इसी के अंदर ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम मर्ज कर सकते हैं, एक ही मिला सकते हैं। अब टेक्स्ट वाले को समझ लीजिएगा, जो लास्ट इसमें है। टेक्स्ट में आप आएंगे यहाँ से तो देखेंगे इसके अंदर रखा गया है कि टेक्स्ट ओनली। इसका यूज क्या होता है इसको समझते हुए चलते हैं। अब इससे पहले तो हमने कॉपी इसको किया ही था, ठीक है, जितना भी ये था मैंने सिलेक्ट किया था और कंट्रोल सी या फिर कॉपी पे हमने क्लिक कर लिया था। अब आते हैं टेक्स्ट वाले पे, इसमें यानी कि कीप टेक्स्ट ओनली पे। जैसे कर्सर कहीं पे भी आप रख दीजिए, जहाँ पे भी आपको रखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दीजिए, यहाँ से टेक्स्ट वाले में, कीप वाले में आकर के इस पे हम रख देते, कीप टेक्स्ट ओनली वाले पे। इससे ये क्या होता है कि जितना भी आपने डेकोरेशन किया था, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, जितना भी आपने प्रयोग किया था, उस सभी के सभी ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जितना भी हाईलाइट कलर आपने किया था उस सभी हटा देगा और इनकी जिंदगी बना देगा ब्लैक एंड व्हाइट की, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा आप देखेंगे कि नॉर्मल, यानी कि जितना भी आपने डेकोरेशन, ये सब कहता है कि इससे पहले कि जो भी आपने जिंदगी जिया था ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बड़ा फॉन्ट साइज, छोटा, जो भी कुछ आपने दिया था वो सब भूल जाइए, ठीक है। आपको सादा रहना है, यानी कि सादा जीवन के तरीके से आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी कलर वलर कुछ भी नहीं होता, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं होता, सबको ये हटा देता है, नॉर्मल टेक्स्ट दे देता है। तो इसमें ये था कट, कॉपी, पेस्ट, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को समझते हुए चलते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूजेज होता क्या है, इसको भी एक इमेज के माध्यम से समझते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे इस बाल्टी में देखेंगे आप, अभी कलर रखा गया है, फॉर्मेट पेंटर के लिए एक इमेज रखा गया है, ठीक है। तो पूरा पूरा एक बाल्टी में आप कलर पूरा पूरा घोल लीजिए, ओके। उसके बाद से ले जा करके किसी के ऊपर आप रख दीजिए या फिर डाल दीजिए, पता चलेगा पूरा पूरा उसका ऊपर की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाने वाला है। तो फॉर्मेट पेंटर भी क्या करता है ना, कुछ इसी तरीके से काम भी करता है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आप देखेंगे तो देखिए एक चीज और है, यदि आप कलर किसी के ऊपर डाल रहे हैं ना, तो इंसान नहीं बदलेगा, ठीक है, उसका फॉर्मेटिंग बदलेगा, जो भी उसके ऊपर आपने कलर डाला हुआ है। उसी तरह फॉर्मेट पेंटर भी प्रॉपर काम करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसका, आप हाईलाइटेड कलर की आप कंडीशन में देखेंगे तो जो हमने कलर ग्रीन का प्रयोग किया है और फॉन्ट थोड़ा बड़ा किया है। अब ये कहता क्या है ना फॉर्मेट पेंटर की, भाई ये देखो जितना भी आपका टेक्स्ट आपने प्रयोग किया हुआ है, तो आप क्या करिए ना कि उन पे हमको कर्सर रख दीजिए हमारा, और हम क्या करेंगे उसी हमको क्लिक कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इनकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लूंगा, मतलब जितनी फॉन्ट साइज है या फिर जितना ये हाईलाइटेड कलर है या बोल्ड है, कुछ भी ऐसा आपने डेकोरेशन किया उसको मैं कॉपी कर लूंगा। और मुझे आप बता दो किसके ऊपर कैसा बनाना, मतलब जैसा हमें उसी तरीके से बनाना उसके ऊपर हम मुझे रख दो, मैं वैसे ही बना दूंगा उस इंसान को या उस टेक्स्ट को, जिसको भी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वाले पे मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ है और फॉर्मेट पेंटर पे देखिए हाईलाइटेड भी, और ले जाकर के कहीं पे भी ई और एन के बीच में कहीं पे भी आप रख दीजिए, सेम टू सेम उसी तरीके से वो बना देगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए इस वाले के लिए हमने देख लिया, ठीक है, ये फॉन्ट साइज इसका देखेंगे 25 है। अब हमने इस पे रखा, फॉर्मेट पेंटर को बोल दिया, इस पे क्लिक कर दिया। अब इसने क्या किया, इस टेक्स्ट को कॉपी करेगा नहीं है, ठीक है, ये क्या करेगा, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने वाला है। और जहां पे भी हम रख देंगे, जैसे क्लिक करेंगे या और डी के बीच में हमने इसमें रख दिया, कहीं पे क्लिक कर देंगे लेफ्ट वाले बटन को, ये क्या करेगा, उसी तरीके से इनको डेकोरेट कर देगा, उसी तरीके से बना देंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, हाईलाइट कलर येलो है, मैंने कहीं पे भी कर्सर आप रख दीजिए, ठीक है, बाहर मत रखिएगा, सी और एन के बीच में कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए। और यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर से ही क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर क्या कर दिया है, इसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग है, चाहे जो भी इसके, जैसे बोल्ड प्रयोग किया गया है, फॉन्ट साइज बड़ा प्रयोग किया गया है इसमें, और इसमें देखेंगे हाईलाइटेड कलर का, तो ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया, टेक्स्ट को छोड़ देता है, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। और जिस पे आप रखेंगे, जैसे यहाँ पे आप रखने वाले हैं, ठीक है, होम पे ही यहाँ पे एच और ई के बीच में कहीं पे भी रख करके लेफ्ट वाला बटन प्रेस कर दीजिए, आप देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये सेम टू सेम बन जाएगा, टोटल का टोटल। तो फॉर्मेट पेंटिंग यहाँ पे देखेंगे, फॉर्मेट पेंटर जो काम करता है ना, टोटल जितने भी इसकी फॉर्मेटिंग उन्हीं को कॉपी कर लेता है और ले जा करके उसी के ऊपर आप रखेंगे, प्रॉपर उसी तरीके से ये बना भी देता है, ठीक है। तो इस वाले में आप क्लिप बोर्ड में देखेंगे ये 4 सेक्शन आपके, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया और फॉर्मेट पेंटर हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो आपका है फॉन्ट वाले सेक्शन को, ठीक है। तो फॉन्ट वाले सेक्शन को हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।